ये कहानी जॉन विक्स से शुरू होती है, जो कि फाइट के लिए खुद को रेडी कर रहा होता है। तभी जॉन के पास एक शख्स आता है। ये आदमी जॉन का बेस्ट फ्रेंड होता है। वो इसके लिए बहुत सारा असला और बुलेट प्रूफ सूट लेकर आता है। वो जॉन को कहता है कि तुम्हें इस जंग के लिए खुद को बहुत अच्छी तरह रेडी करना होगा, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला हाई टेबल डॉन के साथ है। हाई टेबल एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था। इससे पहले जॉन इसी के लिए काम किया करता था, मगर जब से जॉन ने उसके साथ काम करना छोड़ा, हाई टेबल के सभी लोग जॉन के दुश्मन बन गए थे। ये सब कुछ जॉन उसी से लड़ने के लिए कर रहा था। अब हम एक सहरा का सीन देखते हैं, जहां जॉन एक घोड़े के ऊपर सवार होता है और कुछ लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है। उन सब लोगों को मारकर जॉन उनके सरदार के पास जाता है। सरदार जॉन को बोलता है कि मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। मैं जानता हूँ कि तुम हाई टेबल को खत्म करना चाहते हो, पर याद रखना कि इस सब के बाद तुम बर्बाद हो जाओगे। सरदार जॉन को बोलता है कि अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाद और आ जाएंगे। जॉन सरदार से कहता है कि मैं सिर्फ अपनी आज़ादी चाहता था। सरदार जॉन को बोलता है कि मुझे मारने के बाद तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। ये सुनकर जॉन सरदार के सर पर गोली मारता है और उसे हलाक कर देता है। इसके बाद हम न्यूयॉर्क में एक होटल को देखते हैं। होटल के मैनेजर के पास एक शख्स आता है। उस शख्स के हाथ की एक उंगली कटी हुई होती है। ये शख्स हाई टेबल का एक पैगाम लेकर आता है। अब मैनेजर इस आदमी को अपने मालिक के पास ले आता है, जिसका नाम विंस्टन था। वो शख्स विंस्टन के सामने एक रेत की घड़ी रखता है और उसे कहता है कि मेरा मालिक मार्कस तुमसे मिलना चाहता है। इसके बाद विंस्टन अपने मैनेजर के साथ मार्कस से मिलने के लिए एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में जाता है। मार्कस विंस्टन से इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि उसने उसे जॉन को मारने का बोला था, पर जॉन अब तक जिंदा था। मार्कस विंस्टन को बोलता है कि जॉन अब तक जिंदा क्यों है। विंस्टन कहता है कि मैंने तो जॉन को मार दिया था, वो जिंदा कैसे हो सकता है। मार्कस उसे बोलता है कि वो अब तक जिंदा है, उसने हमारे सरदार को मार दिया है और अब जॉन हाई टेबल के बाकी लोगों के पीछे है। तुम जॉन को नहीं मार सके, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। जो ही रेत की घड़ी का वक्त पूरा होता है, विंस्टन के होटल में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उसका सारा होटल तबाह हो जाता है। पर मार्कस का गुस्सा इस सब के बाद भी कम नहीं होता। अब वो उसके मैनेजर को गोली मारकर हलाक कर देता है। इसके बाद हम एक वायलिन बजाती हुई लड़की को देखते हैं, जिसका फादर भी उसके पास बैठा हुआ होता है, जिसका नाम कैन था, जो कि ठीक से नहीं देख सकता था। कैन को भी मार्कस अपने पास बुलाता है, क्योंकि पहले ये भी हाई टेबल के लिए काम करता था। जब वो उसे मिलने जाता है तो मार्कस कैन को बोलता है कि तुम हमारे बहुत ही अच्छे शूटर हो। ये सुनकर कैन हंसता है और उसे कहता है कि ये काम मैं छोड़ चुका हूँ। ये सुनकर मार्कस कैन को उसकी बेटी को मारने की धमकी देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी है तो हमारे लिए तुम्हें एक शख्स को मारना होगा। इसके बाद मार्कस कैन को उस आदमी का नाम दिखाता है और वो आदमी जॉन था। जॉन और कैन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे होते हैं। अब कैन अपनी बेटी की जान बचाने की खातिर मार्कस की बात मान लेता है। अब सीन एक होटल पे जाता है। इस होटल के कानून बहुत ही सख्त थे। यहाँ कोई भी किसी पे हाथ नहीं उठा सकता था और ना ही कोई यहाँ चोरी चकारी कर सकता था। इस होटल की निगरानी इस होटल के मालिक की बेटी कर रही थी। अब इस होटल में जॉन आता है। लड़की जॉन को देखकर घबरा जाती है और अपने बाप को बोलती है कि ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है। इस शख्स के तो बहुत से दुश्मन हैं जो इसका पीछा करते हमारे होटल तक भी आ सकते हैं। तब उसका बाप अपनी बेटी को बोलता है कि ये जॉन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं हर मुश्किल वक्त में जॉन का साथ दूंगा। इसके बाद मार्कस के कुछ लोग उस होटल में आते हैं और होटल के मालिक को बोलते हैं कि अगर जॉन यहाँ छुपा है तो उसे हमारे हवाले कर दो। होटल का मालिक उन्हें बोलता है कि तुम यहाँ तलाशी ले सकते हो, जॉन यहाँ नहीं है। अब मार्कस के लोग होटल पर हमला कर देते हैं। अब होटल के मालिक के लोग और मार्कस के लोग आपस में बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। अब जॉन भी वहाँ आ जाता है और मार्कस के लोगों को बहुत बुरी तरह पीटता है। जॉन को वहाँ देखकर मार्कस के लोग कैन को भी वहाँ बुला लेते हैं। कैन देख नहीं सकता, लेकिन लड़ाई में बहुत बड़ा मास्टर होता है। उसने लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार खुद बनाए होते हैं। अब जॉन की नजर कैन पर पड़ती है और कैन को भी उसकी मौजूदगी का पता लग जाता है। इससे पहले कि कैन जॉन पर हमला करता, वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। वो आदमी भी जॉन के पीछे होता है, क्योंकि मार्कस ने जॉन के सर के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा था।
यहाँ वो आदमी जॉन को मार सकता था, लेकिन वो जॉन के सर की कीमत के बढ़ने का इंतजार कर रहा था। उधर होटल के मालिक की बेटी अपने जख्मी बाप की जान बचाने के लिए उसको साथ लेकर भाग रही होती है तो अचानक कैन उनके सामने आ जाता है। होटल का मालिक कैन को देखकर बोलता है कि वो टाइम तुम कैसे भूल गए, मैं, तुम और जॉन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कैन उसे बोलता है कि मैं मजबूर हूँ, अगर मैं तुम लोगों को नहीं मारता तो मार्कस के लोग मेरी बेटी को मार देंगे। ये कहकर कैन उसे मार देता है। होटल के मालिक की बेटी अपनी जान बचाकर एक ट्रेन में सवार हो जाती है। जॉन भी उसी ट्रेन में होता है। वहाँ उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। अब हम विंस्टन को देखते हैं जो कि अपने गिरे हुए होटल को देख रहा था। अब वहाँ पर जॉन का वही दोस्त आता है जिसको हमने फिल्म के शुरू में देखा था। इन दोनों का सब कुछ मार्कस ने इनसे छीन लिया था। यही वजह थी कि ये दोनों भी मार्कस के दुश्मन बन गए थे। दूसरी तरफ वही आदमी मार्कस के पास आता है जो पैसों की लालच में जॉन को मारना चाहता था। कैन भी वहां मौजूद होता है। जब मार्कस के लोग उस आदमी को बुलाने के लिए आते हैं तो कैन उस आदमी से बोलता है कि मार्कस से कोई भी डील करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। जब वो आदमी मार्कस के सामने जाता है तो मार्कस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो उसे कहता है कि मैं कौन हूँ, तुम इसे छोड़ दो, अगर तुम मुझे 25 मिलियन दो तो मैं जॉन को मार दूंगा। ये सुनकर मार्कस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना चाकू निकालकर उस आदमी के हाथ में घुसा देता है और कहता है कि अगर तुमने इस चाकू से अपना हाथ छुड़ा लिया तो हमारी डील डन। ये सुनकर वो लालची आदमी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है और चाकू से आजाद करवा लेता है। उसका सारा हाथ कट जाता है। ये जुनून देखकर मार्कस उस आदमी के साथ डील डन कर देता है। उधर विंस्टन अपने मैनेजर की कब्र पर जाता है। जॉन वहां आता है और विंस्टन को बोलता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। अगर आप मुझे जिंदा ना छोड़ते तो आज आपके साथ ऐसा कुछ ना होता, पर आप फिक्र मत करें, मैं उन सबको मार दूंगा। अब विंस्टन जॉन्स को यूनिवर्स मुकाबले के लिए कहता है, जिसका मतलब था दो फैमिलीज की आपस में टक्कर। पर जॉन्स की तो कोई फैमिली ही नहीं थी क्योंकि जॉन बहुत पहले अपनी फैमिली से अलग हो गया था, पर अब उसकी लड़ाई मार्कस के साथ थी। अब जॉन अपनी बहन के पास जाता है जिसके पास गुंडों की बहुत बड़ी टीम होती है। जॉन की बहन उसके गले में फंदा डालकर उसको लटका देती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जबकि हाई टेबल के लोग तुम्हारे पीछे हैं, वो यहाँ भी आ सकते हैं। जॉन अपनी बहन से कहता है कि मेरी लड़ाई मार्कस के साथ है और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगी जब तुम हमारे बाप के कातिल को मारोगे। अब जॉन उससे वादा करता है कि मैं अपने बाप के कातिल को मारकर ही लौटूंगा। अब जॉन अपने बाप के कातिल के पीछे जाता है। अब हम जॉन के बाप के कातिल को देखते हैं जो कि ताश के पत्तों के साथ खेल रहा था। कैन और वो जुनूनी शख्स भी वहाँ मौजूद था। वो दोनों इसलिए वहां मौजूद थे क्योंकि वो जानते थे कि जॉन अपने बाप का बदला लेने यहाँ जरूर आएगा। अब वहां जॉन की एंट्री होती है। अब जॉन के बाप का कातिल जॉन को बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो जबकि तुम्हारे बहुत से दुश्मन यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब तुम्हें मारना चाहते हैं। अब वो आदमी जॉन को बोलता है कि मेरे साथ ताश की एक गेम खेलो। इसी गेम के दौरान जॉन ताश के पत्ते से अपने बाप के कातिल का गला काट देता है, पर वो शख्स बच जाता है और वहां से उठकर भाग पड़ता है। जॉन भी उस शख्स के पीछे भागता है। वो एक डांस क्लब में घुस जाता है। अब जॉन उसके बाकी आदमियों को मारता है और उसे पकड़ लेता है। फाइट के दौरान वो शख्स सीढ़ियों से गिर जाता है और मर जाता है। अब जॉन उस शख्स का सोने का दांत अपनी बहन के पास सबूत के तौर पर लेके आता है और उसे बताता है कि मैंने उस शख्स को मार दिया है। अब उसकी बहन जॉन को माफ कर देती है और उसकी बाजू के ऊपर खानदानी मोहर लगा देती है। वहाँ विंस्टन मार्कस के पास जाता है और उसे बोलता है, जॉन तुमसे लड़ना चाहता है और मैं उसके मुकाबले का पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मार्कस उसको बोलता है कि वो कैसे लड़ सकता है जबकि उसके पास तो फैमिली ही नहीं है। विंस्टन मार्कस को बताता है कि उसकी फैमिली उसकी बहन है। अब मार्कस विंस्टन को बोलता है, मैं लड़ने को तैयार हूँ पर मेरी तरफ से मेरा आदमी लड़ेगा। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन इनके मुकाबले का डिसाइड होना था। अब जॉन और मार्कस टेबल पर आमने सामने बैठते हैं। उस टेबल के ऊपर ताश के पत्ते थे जो कि स्टील से बने हुए थे। इस गेम से उनके मुकाबले की शर्तें डिसाइड होनी थी। इस खेल की 3 शर्तें थी, असला, एक आदमी और लड़ने की जगह। इस खेल का सबसे बड़ा असूल ये था कि अगर कोई आदमी वक्त पर नहीं पहुंचा तो उसको वहीं पर मार दिया जाएगा। अब कैन और जॉन एक चर्च में होते हैं। वहां कैन जॉन को अपनी मजबूरी बताता है।
जॉन कैन को बेस्ट ऑफ लक बोलता है और वहां से चला जाता है। उधर मार्कस का आदमी मार्कस को बोलता है कि जॉन तुम्हें ये मुकाबला कभी भी नहीं जीतने देगा। मार्कस अपने आदमी को बोलता है कि ऐसा तब होगा जब वो मुकाबले के लिए पहुंच पाएगा। यह कहकर मार्कस अपने एक आदमी के पास जाता है और उसे बोलता है कि शहर के सभी गैंगस्टर को बोल दो कि जो भी जॉन को मारेगा मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब दूसरी तरफ जॉन का फ्रेंड उसके लिए एक गन और उसकी सेफ्टी के लिए एक सूट लेकर आया था, क्योंकि वो जानता था कि इस शहर का हर छोटा बड़ा गुंडा जॉन को मारने की ख्वाहिश रखता है। अब जॉन मुकाबले के लिए निकलता है। वो गाड़ी में होता है और बहुत सारे क्रिमिनल उस पर अटैक कर देते हैं। जॉन वहां पर बहुत सारे लोगों को मार देता है। कैन और जुनूनी शख्स भी उसके पीछे थे। अब जॉन अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग में घुस जाता है। उस बिल्डिंग में भी मार्कस के बहुत सारे लोग होते हैं। जॉन वहां सबसे लड़ रहा होता है और अचानक वहां पर एक कुत्ता आता है जो कि उस जुनूनी शख्स का होता है। मार्कस के आदमी उस कुत्ते को मारने लगते हैं तो जॉन उसकी जान बचा लेता है। जब वो ब्लैक मैन ये देखता है कि जॉन ने उसके कुत्ते की जान बचाई है, तब वो जॉन का साथ देने का फैसला करता है। जॉन उस घर से बाहर आ जाता है। इस लड़ाई में पूरी रात गुजर चुकी होती है। जिस जगह पर जॉन का मुकाबला था वो एक पहाड़ था, जहां पहुंचने के लिए उसको बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़कर जाना था। अब जॉन सीढ़ियां भी चढ़ रहा होता है और साथ उन लोगों का मुकाबला भी कर रहा होता है। अब वो जुनूनी आदमी भी जॉन की मदद के लिए पहुंच जाता है। आखिरकार जॉन वहां पहुंच जाता है जहां उसका मुकाबला होता है। यहाँ मार्कस की तरफ से जिस शख्स ने लड़ना था वो कैन था। अब इन्हें यहाँ पर गन्स दी जाती हैं। अब ये दोनों मुकाबले के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही इन्हें बोला जाता है फायर, तो ये दोनों एक दूसरे पे गोली चला देते हैं, जो गोलियां दोनों के कंधों पे लगती हैं। खेल की दूसरी शर्त थी 20 फुट के फासले से एक दूसरे पर गोली चलाना। अब ये दोनों 20 फुट के फासले पर खड़े होते हैं। अब की बार गोली कैन की कमर पे लगती है और जॉन के फिर से कंधे पर। आखिरी गोली कैन जॉन के पेट में मार देता है। यहाँ पर कैन मुकाबला जीत जाता है। अब मार्कस आगे आता है और कैन को बोलता है कि आखिरी गोली जॉन को मैं खुद मारूंगा। तब वेंसन बोल पड़ता है और मार्कस को कहता है कि आखिरी गोली कैन ने चलाई थी, जॉन ने नहीं। जॉन की बंदूक में अब भी आखिरी गोली मौजूद है। इसी दौरान जॉन अपनी गन से मार्कस के सर में गोली मारता है और मुकाबला जीत जाता है। अब वादे के मुताबिक हाई टेबल जॉन की जिंदगी बख्श देता है और वेंसन का होटल भी फिर से तामीर करवा कर देता है। और हाई टेबल ये भी वादा करता है कि आज के बाद मेरा कोई भी आदमी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब सीढ़ियों से उतरते हुए जॉन गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। इस फिल्म के एंड पर जॉन की कब्र उसकी बीवी की कब्र के साथ दिखाई जाती है। विंस्टन और जॉन का दोस्त भी उसकी कब्र पर मौजूद होते हैं। इस फिल्म में हमें जॉन को मरता हुआ नहीं दिखाया गया। कोई भी ये नहीं जानता कि जॉन जिंदा है या मर चुका है।